गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये पढ़े थे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, SN1 कंप्लीट हो गया तो SN2 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो SN2 में जो रिएक्टिविटी होता है, यहाँ देखें रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ SN2। रिएक्टिविटी जो होता है SN2 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस या इसी को मतलब इसमें बल्कि ग्रुप इसको बोलते हैं। एक्चुअली ये वर्ड अगर नहीं समझ में आता है तो बल्कि ग्रुप जो उसके साथ जुड़े हुए हों, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्या होता है, रेट जो रिएक्शंस का होता है। यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि ये ग्रुप है, यहाँ से अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एक्स हेलोजन, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पे पार्शियल निगेटिव डेवलप होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको देने वाले भी कोई ग्रुप नहीं है। दूसरा इसमें क्या होता है, एक कार्बन है यहाँ X और यहाँ पे CH3, एक अल्काइल ग्रुप को लगा दीजिए। अब दो हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। अब यहाँ पे ये क्या होता है, CH3 जो होता है अल्काइल ग्रुप वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इसको बोलते हैं अगर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ये 0 डिग्री, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ X ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, आप एक और हाइड्रोजन को हटा के एक और CH3 ग्रुप जोड़ दीजिए, CH3, यहाँ पे H और ये X हो गया। इसके आगे फिर करते हैं, टोटल हाइड्रोजन हटा दिए, CH3, यहाँ भी CH3 और इसके ये X हो गया। अब ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो। डिग्री कैसे, ये कार्बन जो है इसे जितने CH3 ग्रुप इसे लगे हुए कार्बन से जुड़े होंगे वो उसकी डिग्री, यहाँ पे 2 जुड़े हैं 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक भी नहीं जुड़ा हुआ है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है SN2 रिएक्शन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्लाउडिंग, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग जितनी कम होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं ना? तो ये सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, या इसको बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ SN2 जो होगा, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 जो होगा, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 वो सबसे ज़्यादा किसका होगा? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से इसके रिएक्टिविटी होता है। दूसरा हम एक बात कर लेते हैं रेट की। रेट जो होता है, रेट कैसे लिखते थे? केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, K इंटू D/dx RX इंटू KOH, ठीक है। तो इसको ये भी नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिए। इसके आगे देखते हैं, नोट कीजिए इसको पहले। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है C2H5CH3, ठीक है। यहाँ पे X लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक SN2 रिएक्शन, एक SN1 रिएक्शन, इस तरह से पूछा हुआ है क्वेश्चन में। KOH + SN2 रिएक्शन, यहाँ पे HOH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको पता है यहाँ पे, और ये कायरल कार्बन है, समझ रहे हैं? कायरल कार्बन की मीनिंग क्या बताए थे? ऑप्टिकली एक्टिव, जो यहाँ से ये
ये जहाँ से क्या हो, चारों ग्रुप इस कार्बन से क्या हो, डिफरेंट लगे हुए, ये X डिफरेंट, ये C2H5 डिफरेंट, ये H डिफरेंट, ये CH3 डिफरेंट। अब होगा क्या है, यहाँ पे एक तो SN1 रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बन रहा था, रेसमिक मिक्सचर, यानी डी कन्फिग्रेशन, और एल कन्फिग्रेशन यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी कन्फिग्रेशन, लिबोरोटेटरी कन्फिग्रेशन, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दो तरह के रोटेशन इसमें होते हैं प्लेन पोलराइज लाइट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन C के साथ CH3 के साथ CH3, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या लग गया, OH, समझ रहे हैं। और यहाँ पे जस्ट इसका क्या होगा, मिरर इमेज जो होता है एक दूसरे का, सॉरी यहाँ पे ये C2H5 है, C2H5, यहाँ भी C2H5 के साथ C के साथ CH3, और यहाँ O के साथ H के साथ H, समझ रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर, यानी D और L कन्फिग्रेशन या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कन्फिग्रेशन, ये प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेसमिक मिक्सचर ये बन गया, ये रिटेंशन इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, केवल इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन, यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, C2H5 के साथ C के साथ CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH के साथ H, इसको बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन या वेल्डेन इन्वर्जन। वेल्डेन इन्वर्जन, इसको पहले नोट की लीजिए। तो यहाँ पे हो गया, आगे देखते हैं, चलिए। अब देखते हैं सीन ऑफ ईस्टर, सीन ऑफ ईस्टर, कोई कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप ले लेते हैं RCOH, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, ड्राई Ag2O से रिएक्शन कराते हैं, किससे, ड्राई Ag2O, इसे रिएक्शन कराएं, ये क्या बन गया, RCOOAg, यहाँ से H को हटा दिया, वाटर बाहर हो गया और ये Ag बन गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा देते हैं, R, अब ये R यहाँ पे लिए हैं तो यहाँ R डैश एल्काइल हैलाइड, यहाँ AgX बाहर हो जाता है और ये कंपाउंड हमारे पास ईस्टर बन जाता है, RC⋅O के साथ R डैश, ये हमारे पास ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया और बाहर में क्या चला जाता है, बाई प्रोडक्ट AgX, ठीक है। ये सीन ऑफ ईस्टर। यहाँ पे देखिएगा सीन ऑफ एमाइंस लिखिएगा, एमाइंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे जैसे देखेंगे हम, सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखिएगा इफ, फर्स्ट पॉइंट, इफ NH3 इज एक्सेस, NH3 इज एक्सेस, अगर हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो यहाँ पे R के साथ X, इसको NH3 से रिएक्शन कराते हैं, R के साथ X, इसको NH3 से रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ से एक H बाहर होगा और एक के साथ ये बन जाएगा RNH2, ठीक है। क्या बन गया, RNH2, और बाई प्रोडक्ट निकल जाता है क्या, H के साथ X, ये बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे अगर इफ RX इज एक्सेस, अगर RX को ही हम एक्सेस ले लें तब क्या होगा, अब यहाँ देखिए R के साथ X, अमोनिया NH3 रिएक्शन करेगा,
क्या बन जाएगा, R के साथ NH2। फिर हम इसको क्या कर दिए, RX के साथ रिएक्शन करा दिए। जैसे RX के साथ रिएक्शन करा देंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन को ये बाहर करेगा, HX बाहर होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ N के साथ ये R के साथ एक और R जुड़ जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। फिर इसको हम RX से एक्सेस में है, ये तब तक जब तक सारे हाइड्रोजन यहाँ से खत्म ना हो जाए। फिर रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा, R के साथ N के साथ R के साथ R, H सारे खत्म हो गए। अभी भी इसके पास एक लॉन पेयर है, ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। और फिर इसको RX के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं, ये क्या बन जाता है, R4N क्वाड्रिनेटरी और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये इस तरह से अमोनिया के इसमें फॉर्मेशन होता है, इसको नोट कर लीजिए। लिखिएगा, अब रिएक्शन लिखिएगा। सीन ऑफ साइनाइड स्लैश आइसोसाइनाइड, ये रिएक्शन देखते हैं। सीन ऑफ साइनाइड and isocyanide. Cyanide and isocyanide, scene of cyanide and isocyanide। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, यहाँ पे होता क्या है, ये RX है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड से। इसको क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं किससे, KCN से। दूसरा रिएक्शन करा देते हैं AgCN से, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, अब ये KCN है, इसका स्ट्रक्चर, ये इस ब्लॉक के एलिमेंट, ये मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ से इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, ये इसकी तरफ खींचेगा तो इस तरह से ये ब्रेक कर जाएगा K+, और ये हो जाता है C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है, और इसके पास लॉन पेयर। अब आपको बताए थे इस तरह का जब भी, हाँ सॉरी, ये जब भी एक कंपाउंड के पास या एक एलिमेंट्स के पास दो न्यूक्लियोफाइड साइड है, एक दो न्यूक्लियोफिलिक साइट हो, उसको क्या बोलते हैं, एबिडियंट न्यूक्लियोफाइड। अब यहाँ पर देखिए, ये निगेटिव चार्ज ये भी अटैक कर सकता है, ये लॉन पेयर ये भी अटैक कर सकता है, तो इसके साथ ये न्यूक्लियोफिलिक, इसको क्या बोलेंगे, एबिडियंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से, R यहाँ से X को K, X बाहर, और यहाँ पे क्या बन जाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये कंपाउंड बन गया। दूसरा AgCN से ये क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, वो आयनिक था, ये क्या हो जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से बनता है, इसके पास न्यूक्लियोफिलिक साइड कौन है, N, तो यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड का बन जाता, फॉर्मेशन हो जाता है R के साथ N डबल बॉन्ड C, इसके पास लॉन पेयर है, तो ये इस तरह से इसके 4 टेट्रावैलेंसी, 2 एक्सेप्ट कर लिया, 2 बॉन्ड बना लिया, फिक्स। तो ये आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड, तो ये आइसोसाइनाइड, इस तरह से फॉर्मेशन होगा। दूसरा यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, देखिए अब लिखिए साइन ऑफ नाइट्राइड, और ये लिख लीजिए आइसोनाइट्राइड ऑफ नाइट्राइड। यहाँ देखिएगा ये RX हो गया, ठीक है। इसको रिएक्शन हम किससे करा दिए, KNO2 से, ठीक है, KNO2 से। यहाँ भी वही सेम KX बाहर हो जाएगा,
और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है N डबल बॉन्ड O के साथ K इस तरह से होता है, ये आयनिक कंपाउंड होता है। फिर यहाँ से ये ब्रेक यानी RO N डबल बॉन्ड O इस तरह के कंपाउंड बनता है। फिर इसी कंपाउंड को हम एक और रिएक्शन करा देते हैं किससे, AgNO2 से। AgNO2 से यहाँ भी सेम वही क्या हो जाएगा, R के साथ यहाँ पे आ जाता है N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। और ये नाइट्राइड आइसोनाइट्राइड, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्काइंस में ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, ग्लीमैंड रिएजेंट, वो कैसे होते हैं। फिर डाइहैलाइड पढ़ेंगे, उसमें जेम डाइहैलाइड और फिर ट्राइहैलाइड, क्वाड्राहैलाइड, इस तरह से आगे इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना है, इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।